हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। मैं हूं आपका होस्ट मधुर गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे 50 शेड्स सीरीज के सेकंड पार्ट 50 शेड्स डार्कर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, पहली वीडियो ने हमें क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में बताया, लेकिन इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे उनका रिश्ता और ज्यादा इमोशनल और चैलेंजिंग होता जाता है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है जिसमें प्यार, ट्रस्ट और दर्द सब कुछ शामिल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, 50 शेड्स डार्कर की कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म होती है। एनेस्थीसिया स्टील ने क्रिस्टियन ग्रे को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसके डोमिनेंट और कंट्रोलिंग बिहेवियर को और नहीं झेल सकी। अब एनेस्थीसिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। उसने अपनी नई जॉब ज्वाइन भी कर ली है और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक पब्लिशिंग हाउस के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्रिस्टियन ग्रे उसके दिल और दिमाग से अभी तक नहीं गया है। वो अभी भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करती है और उसको हर जगह ढूंढती रहती है, उसी के बारे में हर समय सोचती रहती है। और अब एक दिन क्रिस्टियन फिर से एनेस्थीसिया की लाइफ में वापस आता है और वो उसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप देने का वादा करता है। और अब क्योंकि क्रिस्टियन भी एनेस्थीसिया के लिए काफी तड़प रहा होता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करने लगा होता है। और अब क्रिस्टियन एनेस्थीसिया को एक नॉर्मल रिलेशनशिप देने का वादा करता है, जिस रिलेशनशिप में कोई भी रूल्स या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। और अब क्योंकि एनेस्थीसिया के दिल में क्रिश्चियंस के लिए अभी भी फीलिंग्स होती हैं, और अब एनेस्थीसिया क्रिस्टियन के उस डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग नेचर को जानते हुए फिर से क्रिश्चियन के साथ रिलेशनशिप में आने का फैसला करती है। और इस बार सच में क्रिश्चियन अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर साइड में रखने की कोशिश करता है और अपने इमोशंस को ज्यादा ओपनली शेयर करता है। और अब क्रिश्चियन के लिए भी ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल नहीं रहा होता, उसके अंदर एक इमोशनल गहराई भी आ गई होती है। और अब वो अपने डार्क पास्ट के बारे में एनेस्थीसिया को बताना शुरू करता है। और अब यहीं से इस मूवी में एक ट्विस्ट और एक टर्न आने लगता है। क्रिश्चियन का पास्ट उसके प्रेजेंट को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। उसका एक पुराना रिलेशनशिप एलिना लिंकोलन, जिसे वो मिसेस रॉबिन्सन भी कहता है, और इस मूवी में मिसेस रॉबिन्सन का एक सीन भी दिखाया जाता है। दोस्तों, मिसेस रॉबिन्सन ही वो शख्स होती हैं जिनकी वजह से क्रिश्चियन आज ऐसा होता है। उन्हीं की वजह से क्रिश्चियन का लाइफस्टाइल काफी डोमिनेंट और कंट्रोलिंग होता है। और अब क्योंकि मिसेस रॉबिन्सन क्रिश्चियन की लाइफ में एक दोस्त की तरह दोबारा से आ चुकी होती है, तो एनेस्थीसिया और क्रिश्चियन के बीच की कॉम्प्लिकेशंस और दूरियां बढ़ने लगती हैं। क्योंकि मिसेस रॉबिन्सन की लाइफस्टाइल ने क्रिश्चियन को इतना इफेक्ट किया होता है, इसलिए एनेस्थीसिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एनेस्थीसिया क्रिश्चियन की लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहती। दोस्तों, इस मूवी में एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जैक हाइड, जो एनेस्थीसिया का नया बॉस है। जैक हाइड पहली नजर में तो एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो एनेस्थीसिया के लिए खतरा बनने लगता है। उसके अंदर एक डार्क साइड होती है जो क्रिश्चियन के लिए भी खतरा बन सकती है, क्योंकि जैक भी कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया को पसंद करने लगता है और वो किसी भी तरह एनेस्थीसिया को पाना चाहता है। और अब जैक का ये ऑब्सेशन एनेस्थीसिया के लिए बढ़ने लगता है और वो अब क्रिश्चियन के अगेंस्ट साजिश रचने लगता है, क्रिश्चियन के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने लगता है। दोस्तों, एनेस्थीसिया और क्रिश्चियन का रिश्ता अब इमोशनल और रोमांटिक लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी अड़चनें होती हैं जो लगातार इनके रिश्ते के बीच आ रही होती हैं। एनेस्थीसिया को क्रिश्चियन का पास्ट समझने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिश्चियन अपने इमोशंस को कभी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन इस बार एनेस्थीसिया भी क्रिश्चियन को बदलने की कोशिश करती है। वो उसे समझने लगती है, वो उसे समझाने लगती है कि प्यार में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है, और वो इस बात को बेहतर तरीके से समझता भी है। दोस्तों, मूवी के इस क्लाइमैक्स में एक हाई इंटेंसिटी मोमेंट आता है जब जैक हाइड क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करता है, और वो क्रिश्चियन को उसके बिजनेस में लॉस कराने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पर एंड में हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ को बचा लेता है। दोस्तों, इस मूवमेंट में हमें क्रिश्चियन का एक और व्यक्तित्व देखने को मिलता है, एक प्रोटेक्टिव और एक लविंग साइड जो पहले कभी भी दिखाई नहीं दी थी। क्रिश्चियन अपने प्यार के लिए लड़ता है, जिसमें एनेस्थीसिया उसे पूरा सपोर्ट भी करती है। और अब दोस्तों, मूवी के एंड तक क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग होती है। क्रिश्चियन अपने डर का सामना करता है और अपने पास्ट
पास्ट को एक्सेप्ट करने लगता है और एनेस्थीसिया और क्रिश्चियन दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन अब और गहरा हो गया होता है। एनेस्थीसिया ने क्रिश्चियन को उसके डार्क पास्ट से निकालकर एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाने में मदद की होती है। और दोस्तों ये मूवी हमें सिखाती है कि रिलेशनशिप में कभी कभी ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं तो हर चैलेंज को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी 50 शेड्स डार्कर की कहानी और इस फिल्म ने हमें बताया कि हर रिलेशनशिप में इमोशनल बैगेज होता है, लेकिन प्यार और समझ के जरिए हम उसे दूर कर सकते हैं। क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के बीच की जर्नी इमोशनल है, लेकिन ये उनकी ट्रू लव स्टोरी को और गहरा बनाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिएगा, अब कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों इस मूवी के अगले पार्ट 15 शेड्स फ्रीड को देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर।